इमेजिन करें कि अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर दूर किसी और प्लेनेट पर भेजा जाए और वहां जाकर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें, तो मालूम है आपको अर्थ पर क्या दिखेगा? हैरत अंगेज तौर पर अर्थ पर आपको वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब एंशियन इजिप्शियन पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन आप उसे देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी इमेजिन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। और ये 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। ये टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट लगातार 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। दोस्तों, 75,000 करोड़ खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाली घटनाओं को देख सकेगा। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन का भी नाम दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और यूनिवर्स के छिपे कई राजों से पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा। तो चलिए बात करते हैं ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जाने कि हमें चीजें आखिर नजर कैसे आती है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बेशक हमारी आंखें खुली हो, लेकिन जैसे कमरे में लाइट ऑन होती है हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तो सारी चीजें वहीं थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट होने के तुरंत बाद हमें सभी चीजें रिफ्लेक्ट होकर नजर आने लग गई। यानी हमारी किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसको एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो जरा सी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो यकीनन इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और अर्थ के बीच में लगभग 3,84,000 किलोमीटर का फासला है, ये तो सभी जानते हैं। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब चांद तक पहुंचती है तभी हमें चांद भी नजर आता है, और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का टाइम लगाती है, मतलब कि कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन है। ये तो रहा चांद जो कि अर्थ से बहुत ही ज्यादा करीब है। दूर जो आप चमकता तारा देख रहे हैं वो सैटर्न ग्रह है, जो हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने में 1.5 घंटा लग जाता है। यानी सैटर्न जो कि हम अर्थ से देख रहे होते हैं, दरअसल ये सैटर्न का 1.5 घंटा पुराना वर्जन होता है। अगर इस वजह से सैटर्न टूट कर 2 टुकड़े भी हो जाए तब भी हमें ये 1.5 घंटे तक ऐसे ही दिखता रहेगा। तो यानी ये कहा जाए कि अगर हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे हैं तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर या लाइट आवर में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद जितनी भी दूरी तय करेगी उस दूरी को 1 लाइट आवर कहा जाता है। और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितनी भी दूरी तय करती है तो उस दूरी को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। जैसा कि आपने जाना सैटर्न से लाइट को अर्थ पर आने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है, तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर दूर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में जो आप ये छोटा सा डॉट देख रहे हैं यहाँ कहीं हमारा सोलर सिस्टम है। मतलब कि आप देख सकते हैं यह कितना बड़ा है। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है। यानी हमारी गैलेक्सी से एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी करोड़ों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, पर हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि इतना दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डिम हो चुकी है कि हमारी आंखें उस लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लेनेट को देखना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप के अंदर कर्व शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करती है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठा कर पाएगा वो उतनी ज्यादा चीजों को करीब से देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारी सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी को
भी देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो तस्वीर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे होते हैं। इतना पास्ट कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सी का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब साल पहले ही बना था। अब सवाल ये उठता है, जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सी के पास्ट में देख सकता है तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा करने की ताकत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना लाइट इकट्ठा कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उसको चांद पर रखा जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। न सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सी और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट ना ही हबल डिटेक्ट कर सकती है ना ही हमारी आंखें। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सी का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है, जब उसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो सकेगा और स्पेस में एक खास मुकाम पर जाते ही उसको दोबारा खोल लिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है तो इसे स्पेस में ठंडा होना भी बहुत जरूरी है। इसकी मिरर वाली साइड पे सूरज की थोड़ी सी भी तपिश ना लगे, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज के ऑपोजिट साइड पर होगी, जबकि बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर लगाई गई है। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि स्पेस में खुलने के वक्त अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक ही पल में ढेर हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया था। जेम्स वेब को अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार्क किया जाएगा, जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पार्क किया जा चुका है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको स्पेस की अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।